प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिके में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक नए मिशन के साथ आपसे मुखातिब हो रहा हूं और वह मेरा विषय रहेगा कक्षा 10th के पाठ्यक्रम की शुरुआत। कोविड-19 के कारण हो सकता है कुछ समय के लिए क्लासें शुरू नहीं हो पाए, तो आपका अध्ययन सुचारू रूप से जारी रह सके। आप दिन भर में घंटा भर निकाल कर इस वीडियो के मार्फत अपना अध्ययन शुरू कर सकें, यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे ही आप तक ये वीडियो पहुँचे, आप कक्षा 10 में अध्ययनरत अन्य विद्यार्थियों तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ और वीडियो को अंत तक देखकर पूरे पाठ को समग्र रूप से समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का अपना शीर्षक है कक्षा 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 1। क्षितिज जो अपनी पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 पाठ का शीर्षक है सूरदास, और इसमें हम सूरदास के पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सूरदास का जन्म है वो संवत 1540 ईस्वी, संवत 1540 और निधन संवत 1620 माना गया है। और इसमें यदि अपने ईस्वी सन की बात करें तो आप संवत में से 57 वर्ष है वो माइनस करके देख सकते हैं। तो यह इनका जन्म माना जाता है, वैसे प्रामाणिक नहीं है। तो बात करें कृष्ण भक्त कवि सूरदास की, तो कृष्ण भक्त कवि थे ये। कुछ कवि राम भक्त है, कुछ कृष्ण भक्त है। तो कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि कवि है वो है सूरदास, और राम भक्त कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि की बात करें तो वो है तुलसीदास। तो इनका जन्म 1540 संवत को हुआ माना जाता है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि आगरा और मथुरा के बीच जो रुनुकता नामक स्थान है वो इनका जन्म स्थान है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं, और बताया जाता है कि इनके पिता का नाम रामदास था। पिता का नाम रामदास बनाया जाता है। अब कुछ वार्ता साहित्य की बात करें, अनेक हिंदी के साहित्य ग्रंथ है जिसमें वार्ता साहित्य है, और एक भक्तमाल साहित्य ग्रंथ है जिसके रचनाकार थे नाबादास। भक्तमाल है, इसके रचनाकार थे नाबादास, और इसमें इन्होंने हिंदी में विभिन्न जो कृष्ण भक्त और राम भक्त कवि हुए उनका परिचय दिया है। और उस भक्तमाल और वार्ता साहित्य के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे जाते हैं। किंतु साहित्य लहरी इनका एक सूरदास जी का ग्रंथ है और उसमें एक पद दिया हुआ है, उसके आधार पर ये पृथ्वीराज के अमात्य और राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। तो साहित्य लहरी का एक पद है जिसके आधार पर ये चंद्रवरदाई के वंशज है, और इनका नाम वहाँ पे ब्रह्मभट्ट बताया गया है। इस पद से उनके बारे में बहुत सी बातें और भी ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा गया है, साहित्य लहरी के एक पद के आधार पर कहा गया है कि ये नेत्रहीन थे और किसी दिन रास्ते चलते हुए कोई गहरे कूप के अंदर गिर पड़े। वहाँ ये 6 दिन पड़े रहे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और ये शयनेत्र हो गए। अब ये शयनेत्र हो गए, उसके बाद फिर से अंधे कैसे हुए? तो जैसे ही सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं उनसे अब मैं संसार के पाप देखना नहीं चाहता। तो ये उनकी ख्वाहिश थी कि आपके दर्शन हो गए, अब मैं संसार के पाप इन आँखों से नहीं देखना चाहता, इन आँखों को मैं अब पवित्र नहीं करना चाहता। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया और उनके नेत्र सदा सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उनके विवेक रूपी चक्षु, उनकी बुद्धि रूपी चक्षु, उनकी प्रज्ञा रूपी चक्षु हमेशा हमेशा के लिए उन्हें प्राप्त हो गए, और उनमें ऐसी विलक्षण प्रतिभा का एक तरीके से प्रादुर्भाव हुआ। उनके प्रज्ञा चक्षु इस प्रकार खुले कि उन्होंने भगवान का कीर्तन में या अपने प्रज्ञा चक्षु के द्वारा अपार मात्रा में साहित्य का सर्जन किया, जिससे आज हम लाभान्वित हो रहे हैं। सूरदास, कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्मांध नहीं थे। यह एक विवाद का विषय है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि वे जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे, वो बाद में अंधे हुए थे। और इसका प्रमाण उन्होंने अपने पदों में भी दिया है। और वो पदों में क्या प्रमाण दिया है देखिए आप, कि या माया झूठ की लालच दूं दृग अंध भयो। दृग का अर्थ है नेत्र, दूं का अर्थ है दोनों।
उन्होंने कहा ये संसार, मोह माया सब झूठा लालच है, और इसी कारण उन्होंने अपनी आंखें हैं, एक जगह यह भी वृत्तांत आता है कि उन्होंने अपनी आंखें स्वयं फोड़ ली थी। तो उन्होंने कहा है कि लोभ, लालच और इस झूठे संसार से विरक्त होकर वो दोनों आंखों से अंधे हो गए। अब बात करें उनके गुरु की, तो गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है। अष्ट छाप की स्थापना की थी इन्होंने। तो आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों से सूरदास को दीक्षित किया, अपने वल्लभ संप्रदाय में इन्होंने दीक्षित किया। उसी समय से उनकी भक्ति दासीय भाव की भक्ति थी, वो सक्रिय भाव में परिणित हो गई। तो कुछ विशेष कवि है जो अपने आराध्य की भक्ति करते हैं, तो उनकी भक्ति की कुछ तरीके होते हैं, कुछ रीति होती है। जैसे भगवान राम के भक्त तुलसीदास की कवि है, भक्ति है वो दासी भाव की है। इनकी भक्ति भी सूरदास की पहले भक्ति दासी भाव की थी, लेकिन आखिर में वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानने लगे और भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। जैसे मीरा की बात करें तो उनकी भक्ति कांता भाव की है, माधुर्य भाव की भी कह सकते हैं आप। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की गाथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया। अब प्रश्न ये बनता है कि सूरदास को साहित्य रचना की प्रेरणा किससे मिली? तो वह मिली इनके गुरु वल्लभाचार्य से। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं मानी जाती है वो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। लेकिन बात करें इनकी ख्याति का प्रमुख स्रोत, ये इतने प्रसिद्ध हुए तो किस ग्रंथ के आधार पर हुए? तो सूरसागर इनका प्रामाणिक, अति उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। कीर्ति का अर्थ है इनका यश, इनका नाम। अक्षय का अर्थ है जिसमें कभी कोई कमी नहीं है। सूरदास ने किस भाषा में साहित्य सर्जन किया है? तो भाषा का नाम है ब्रज भाषा। इनसे पहले जितने भी कवि हुए हैं उनकी भाषा में काव्य की छटा न तो इतनी साहित्यिक थी और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण थी। तो ये अपने समय के यानी समकालीन कवियों में भाषा में काव्य की छटा की दृष्टि से, साहित्यपन की दृष्टि से और सौंदर्यता की दृष्टि से ये सबसे श्रेष्ठ साबित हुए। बात करते हैं पाठ परिचय की। इस पाठ में क्या है? तो इस पाठ में 4 पद दिए हैं। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन हुआ है। दोनों वहां पे मिलते हैं, दोनों अपरिचित है और अपरिचय की दीवार टूटती है कृष्ण की पहल से। तो पहल कौन करता है? कृष्ण। तो कृष्ण की पहल से इनकी अपरिचय की दीवार टूटती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है, यानी स्तुति वंदना, एक तरीके से ताना मारना, उल्हाना देना, कटाक्ष करना। तो ऐसे में वो कृष्ण की खूबियां भी बता देती है उनको और खामियां भी बता देती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, राजी भी कर लेते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रिय विद्यार्थियों आपको भ्रमर गीत के बारे में बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों से विरक्त होकर दूर चले जाते हैं तो उनके उद्धव नामक सखा भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि गोपियां आपके बगैर भी रह सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियां मेरे बिना नहीं रह सकती। तो वो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए योग साधना का संदेश देने आते हैं कि आप सगुण भक्ति छोड़कर निर्गुण भक्ति को धारण कर लीजिए। तब जब उद्धव गोपियों को वह शिक्षा देने आते हैं तो उद्धव को गोपियां एक तरीके से भ्रमर कहती है, उसको भ्रमर कहकर संबोधित करती है कि हे भोरे। तो भ्रमर कहकर संबोधित करती है। तो गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद है वो किसके रूप में जाना जाता है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। अनुपम का मतलब है जिसके बराबर हम किसी को और नहीं रख सकते, किसी से उपमा नहीं दे सकते। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के समोहन में, कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव भी निरुत्तर हो जाते हैं। उद्धव भी गोपियों के सामने हार जाते हैं। जो कृष्ण को भुलाने और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने, निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा देने आया था, वो भी अंत में गोपियों के प्रेम के सामने, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ स्नेह उनके सामने हार जाता है और स्वयं कृष्णमय हो जाता है, स्वयं कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। गोपियों के उपालंब और विदग्धता, गोपियों के उपालंब है वो विदग्धता और करुणा से भरे हुए हैं।
वो बहुत ही वाक चातुर्यपूर्ण है, वह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण है, बहुत ही स्नेह वचनों से भरे हैं, करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों के सामने उद्धव का हृदय है वो छलनी हो जाता है, वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। जो कृष्ण को भुलाने का उपदेश देने आया था वो स्वयं कृष्णमय हो जाता है। आस्था के समक्ष भगवान श्री कृष्ण में जो गोपियों की आस्था है, उस आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पदों की शैली कैसी है? वो शैली है गेय शैली। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी बात अपने को पदों की जब सप्रसंग व्याख्या लिखनी होती है तो अंत में विशेष में लिखना होता है कि इस पद की शैली गेय है, पद की भाषा ब्रज है, पद में गोपियों का वाक चातुर्य प्रकट हुआ है, पद में उद्धव का योग साधना का संदेश फीका पड़ा है, गोपियों का प्रेम जीता है, उद्धव उनके सामने निरुत्तर हुए हैं। ऐसी बातें हमें विशेष में भी लिखनी पड़ती है। अब शुरुआत करते हैं अपन पदों की। पद नंबर 1 देखिए। पद नंबर 1 में राधा और श्री कृष्ण किसी दिन मिलते हैं, दोनों अपरिचित हैं और अपरिचय की दीवार टूटती है श्री कृष्ण की पहल से। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तो इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास द्वारा रचित पदों से संकलित है, वहां से उद्धृत किया गया है। इस पद में भगवान श्री कृष्ण और राधिका का मिलन होता है, दोनों अपरिचित है और अपरिचय की दीवार भगवान श्री कृष्ण के पहल से टूटती है। वे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो? तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हें पहली बार देखा है। तुम कौन हो? तुमको मैंने पहचाना नहीं। कहाँ रहती हो? कहाँ रहती काकी बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। हे गोरी, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुमसे अपरिचित हूं। तुम कहाँ रहती हो? किसकी पुत्री हो? कभी इस ब्रज की गलियों में मैंने तुम्हें आज तक देखा नहीं। तुम कौन हो? तो भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर राधिका प्रत्युत्तर में क्या कहती है? वह कहती है, काहे को हम ब्रज तना होती, हम ब्रज की गलियों में क्यों आए? खेलत रहती आपुनी पोरी, हम तो हमारी दहलीज में, हमारी पोल में, हमारे घर का आंगन है, हमारे घर का जो आहता है उसी में खेलती रहती है। हम बाहर गलियों में, ब्रज की गलियों में क्यों आए? लेकिन हाँ, राधिका उपालम देते हुए, ताना मारते हुए क्या कहती है, कटाक्ष करते हुए, कि हाँ, इतना सुना है कि नंद का कामचोर बेटा, नंद का सुनत रहती श्रवणनी, इन कानों से मैंने हमेशा सुना है कि नंद ढोटा, नंद का बेटा है, वो हमेशा क्या करता है, करत फिरत माखन दधी चोरी। नंद का बेटा है और वो हमेशा गलियों में, ब्रज की गलियों में माखन और दही की चोरी करते हुए फिरता है, ये हमने बखूबी सुना है। भगवान श्री कृष्ण राधा की इस प्रकार की व्यंग्यपूर्ण उक्ति सुनकर कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुराया? तुम हमारे ऊपर ये आक्षेप कैसे लगा सकती हो? हमें चोर तुम कैसे सिद्ध कर सकती हो? हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया? और फिर वो कहते हैं कि छोड़ो इन बातों को, चलो हम जोड़ी बनाकर खेलने चलते हैं। तो इस प्रकार खेलने का निवेदन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रसिकों में शिरोमणि हैं और इस प्रकार उन्होंने अपनी चातुर्यपूर्ण बातों में, मीठी मीठी बातों में भोली भाली राधिका को फंसा लिया और उसको अपने प्रेम पास में फंसाने के बाद उन्होंने अपने साथ खेल खेलने के लिए राजी कर लिया। अब बात आएगी यहाँ पर विशेष की कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण और राधिका का मिलन का वर्णन हुआ है। उनकी प्रेम पूर्ण बातों का यहाँ पर प्रभावी ढंग से अंकन किया गया है। फिर हम लिखेंगे राधा की व्यंग्यपूर्ण उक्ति और राधा का वाक्चातुर्य यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। फिर हम लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण रसिकों में सबसे श्रेष्ठ या रसिक शिरोमणि क्यों माने जाते हैं, इसका यहाँ पर प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। फिर हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रजभाषा है। फिर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश की शैली गेय शैली है। तो ये कुछ बातें आएगी, विशेष में आएगी।
चलिए चलते हैं पद नंबर 2 की ओर। पद नंबर 2 में गोपियों और उद्धव के मध्य संवाद है। भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए, योग साधना का संदेश देने के लिए उद्धव है, वो गोपियों के पास आते हैं। वो क्या कहते हैं और उनकी बातों को सुनकर गोपियां क्या कहती हैं। तो प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास द्वारा रचित पदों से लिया गया है। इसमें गोपियों और उद्धव के मध्य योग साधना, निराकार ब्रह्म की उपासना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में जो विचार विमर्श हुआ है, जो उनका संवाद हुआ है, वह संवाद यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो अनुवाद इस प्रकार होगा, व्याख्या इस प्रकार होगी कि मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कहती है कि हे मधुकर, हे भोरे, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारा कुछ चुरा लिया है। मन हरि लियो तनक चितवनी में, उन्होंने तिरछी दृष्टि से पल भर में हमारे मन का हरण कर लिया, हमारे मन को चुरा लिया। चपल नैन की कोर, उनकी चपलतापूर्ण आंखें हैं, उन आंखों के किनारे से, कटाक्ष से, तिरछी आंखों से उन्होंने हमारे मन का पल भर में हरण कर लिया। पकड़े हुते हृदय और अंतरकोर, हमने भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रगाढ़ता के साथ अपने हृदय में बसाए रखा था, अपने हृदय में उनको विराजमान करके रखा था प्रेम प्रीति के जोर, और प्रेम और प्रीति के बल पर हमारे हृदय में उनको हमेशा हमने बिठाए रखा था। लेकिन गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गई हंसनी अंकोर, लेकिन वो सभी प्रेम और प्रीति के पास थे, बंधन थे, उस बंधनों को तोड़कर हमें यूं ही वियोग में छोड़कर चले गए, और हमें बदले में, प्रेम और प्रीति के बदले में हमें एक व्यंग्य में मुस्कान देकर चले गए। दे गए हंसनी अंकुर, एक व्यंग्य में मुस्कान देकर चले गए, और प्रेम प्रीति के सभी बंधन है वो हमें छोड़ गए, बदले में हमें क्या दिया, एक व्यंग्य में मुस्कान। चौकी परी जागत निसी बीती, और भगवान श्री कृष्ण के वियोग में इस प्रकार दुखी होते होते, इस प्रकार उनके वियोग में जीवन जीते जीते जैसे ही रात बीती, तो गोपी है वो चौंक कर जग जाती है, और चौंक कर जब जगती है तो क्या देखती है कि उनके सामने एक भौरा खड़ा है, एक भगवान श्री कृष्ण का भेजा हुआ दूत खड़ा है। वह दूत कौन है? वह उद्धव है। वह भौरा कौन है? वह उद्धव है। यहाँ पे भौरा शब्द किसके लिए आया है? तो वह उद्धव के लिए आया है। सूरदास प्रभु सरबस लुटियो, सूरदास कहती हैं कि गोपियाँ कहती है कि हमारा तो सब कुछ लूट लिया। किसने? नागर नवल किशोर, उस चतुर भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। विशेष में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों का विरह वेदना वर्णित हुई है। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की विरह वेदना वर्णित हुई है। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा अपने प्रेम को प्रगाढ़, स्नेहयुक्त और प्रीतिपूर्ण बताया है। इस पद्यांश में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को चोर साबित करने के लिए कई प्रकार के कारण भी बताए हैं। इस पद्यांश में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को चोर साबित करने के लिए यहाँ तक कह दिया है कि उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रजभाषा है और शैली है वो गे है। तो इस प्रकार आप क्या लिखेंगे? इस पद्यांश का विशेष लिखेंगे। पद्यांश नंबर 3, और इसमें गोपियां उद्धव से कहती है कि हमने इतने संदेश भेजे हैं, भगवान श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजते हैं कि मथुरा के संपूर्ण कुएं हैं वो भर गए, लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। गोपियां क्या कहती है कि संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोवन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठे मधुवन को बौरी न शोध करे, के वे श्याम सिकाई पर मोदे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधू, पलक कपाट अरे।
गोपियाँ कहती है कि हमने इतने संदेश भेजे कि उन संदेशों से या हमारे लिखे हुए खत से मथुरा के संपूर्ण कुएं भर गए। अपने तो पटवत नहीं मोवन, हमरे फिरी न फेरे। गोपियां कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे किसी भी संदेश का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और न ही हमारा संदेश लेकर जाने वालों को वापस हम तक आने दिया। हमरे फिरी ने फेरी, हमारे जितने संदेश, जिन संदेशवाहकों के साथ भेजे, हमने जितने दूत भेजे उन दूत को भी वापस आने नहीं दिया। जिते पथिक पठे मधुवन को, जितने भी पथिक हमने यहाँ से मधुवन को भेजे, बहुरी ने शोध करे, वो वापस नहीं आए, वो वापस हमारे तक नहीं पहुँचे। क्या हुआ होगा? गोपियाँ आशंका जताते हुए कहती है कि केवे श्याम सिखाई पर मोदे, या तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में उन्हें फंसा लिया, समझा लिया, सिखा बुझाकर अपने पास रख लिया, या फिर वो संदेश पहुंचाते वक्त वहां नहीं पहुंच पाए हों, बीच में मार्ग में मर गए हों, या फिर संदेश देकर वापस आते वक्त कहीं बीच में मार्ग में मर गए हों। कुछ न कुछ तो उनका जरूर हुआ है। या फिर हमारे संदेशों का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं दिया, इस बात के बारे में भी आशंका जताते हुए गोपियां व्यंग्य करती हुई क्या कहती है कि कागद गरे मेघ, या तो मथुरा में इतनी अधिक बारिश हुई हो कि वहां के संपूर्ण कागज है वो बारिश से गल गए हों, या फिर कागज के ऊपर लिखने हेतु जो स्याही प्रयुक्त होती है वो स्याही वहां पे खत्म हो गई हो, या फिर मथुरा के जंगलों में इतनी भयंकर आग लग गई हो कि जितनी भी वनस्पति थी वो जल गई हो, और वनस्पति जलने के कारण जो कलम बनाई जाती है वो कलम बनाने की उनको नौबत आई हुई होगी, और वनस्पति जल जाने के कारण वो कलम नहीं बना पाए होंगे, और उसके कारण वो हमारे संदेशों का जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। तो कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दो लागी जरे। तो दावा नल, अब यहाँ पे दव का अर्थ है दावा नल। एक होती है बड़वा नल और एक होती है जठराग्नि, पेट की आग जठराग्नि, दावा नल जंगल में लगने वाली आग, और बड़वा नल एक तरीके से अपने समुद्र में लगने वाली आग। फिर सूरदास कहते हैं कि सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। सूरदास कहते हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूँ, आंखों से अंधा हूँ, और पलकें हैं वो आंखों के ऊपर एक तरीके से कपाट की तरह है। मैं तो क्या लिखूं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं लिख सकता, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की स्तुति में, उनकी आराधना में निम्न पदों को लिख रहा हूँ। सेवक सूर लिखन को आंदो। सूरदास कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सेवक और इन पदों को लिखने वाला अंधा हूँ, और पलकें हैं वो एक कपाट की तरह मेरी आंखों के ऊपर है। अब इसका विशेष कुछ इस प्रकार होगा कि गोपियों ने भ्रमर को संबोधित करके भगवान श्री कृष्ण को व्यंग्यपूर्ण बातों में जवाब दिया है। गोपियों ने आशंका जताई है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया। उसके बारे में उन्होंने विभिन्न आशंकाओं के साथ उस प्रत्युत्तर नहीं देने की बात का समाधान किया है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अंत में सूरदास ने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सेवक लिखा है। यहाँ पर उनकी व्यवस्था प्रकट हुई है, तो उनकी यहाँ पर भक्ति है वो एक तरीके से दासी भाव की दिखती है। उन्होंने कहा है सेवक सूर लिखन को आंदो, तो सूरदास की यहाँ पे व्यवस्था प्रकट हो रही है। और पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है, शैली है वो गे है। अंतिम पद की बात करें तो अंतिम पद में गोपियाँ क्या कहती है कि हे उद्धव मन माने की बात। हे उद्धव, जिसको मन में जैसा अच्छा लगता है वैसा ही उसका मन मानता है, लेकिन हमारा मन है वो योग साधना को नहीं मान रहा। उदो मन माने की बात, जिसके मन को जो अच्छा लगता है वही उसके मन को सुहाता है। हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति अच्छी लगती है, तुम्हें योग साधना अच्छी लगती होगी। हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अच्छी लगती है, इसलिए तुम्हारी ये योग साधना की बात, निराकार ब्रह्म की बात हमें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें लगती होगी। जिस प्रकार दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, दाख और छुआरा जैसे अमृत फलों को छोड़कर विष को खाने वाला विष कीड़ा नामक कीट है
वो विष को ही खाता है, क्योंकि उसे विष खाना ही अच्छा लगता है। तो जिस प्रकार विष कीड़ा नामक कीट दाक और छुआरा जैसे अमृत फलों को छोड़कर विष कीड़ा ही खाता है, क्योंकि वह उसको अच्छा लगता है, वह उसके मन को भाता है। तो हमें भी तुम्हारी योग साधना की बातें मन को अच्छी नहीं लगती, हमें तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अच्छा लगता है, इसलिए हमारे मन को तो सगुण भक्ति ही भाती है, निर्गुण भक्ति नहीं। फिर गोपियां कहती है कि ज्यों चकोर को देई कपूर कोई, चकोर पक्षी को यदि कोई कपूर दे दे तो वह उस कपूर का भक्षण नहीं करता है, वह उसको छोड़कर अंगारे ही खाना पसंद करता है। अंगारे यद्यपि कपूर के मुकाबले खाने में बात करें तो एक तरीके से कठिन है, लेकिन उनको मन में वो अंगारे ही पसंद है, इसलिए वो कपूर को छोड़कर अंगारों का ही एक तरीके से आहार करते हैं। इसी प्रकार तुम्हारी निर्गुण भक्ति, तुम्हारी योग साधना का संदेश तुम्हारी दृष्टि में भले ही कितना ही पावन हो, कितना ही पवित्र हो, कितना ही सहज हो, कितना ही अच्छा हो, लेकिन हमें तो सगुण भक्ति ही अच्छी लगती है। मधुप करत घर फोरी काठ में, हे उद्धव, एक भौरा होता है, वो अपनी मेहनत के बल पर काठ यानी लकड़ी को फोड़कर उसमें अपना घर बना लेता है, लेकिन वो ही भौरा कमल के पत्ते हैं, उस पत्तों के अंदर बंध जाता है, उसमें कैद हो जाता है। तो जो काठ को फोड़कर घर बना लेता है, वो कमल के कोमल पत्तों में किस प्रकार कैद हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारी योग साधना का संदेश है, वो हो सकता है कि तुम्हारे लिए वह एक तरीके से कमल के पत्ते के समान हो, लेकिन हम उसमें बंधने वाली नहीं है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लिपटात। गोपियां कह रही है कि जिस प्रकार पतंगा अपना हित जानते हुए वह दीपक है उसे लिपट कर अपने प्राणों को आहुति दे देता है, तो गोपियां कह रही है कि भले ही हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कितना ही संकट मिले, वह कितना ही एक तरीके से दुखदायी क्यों नहीं हो, लेकिन हम तो उस पतंगे के समान जो दीपक पर गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसमें अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसी प्रकार हमारा प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, हम तो उन पर कुर्बान है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुआत। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, जिसका जैसा मन है उसको वैसा ही कुछ अच्छा लगता है। हमारा मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ है, उसमें एक निष्ठ है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अच्छी लगेगी। और हे उद्धव, तुम्हारी भक्ति या तुम्हारा मन निर्गुण भक्ति में विश्वास करता है, तो तुम्हें निर्गुण भक्ति और योग साधना अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार इस पद्यांश का अनुवाद कुछ इस प्रकार हुआ। विशेष की बात करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव को सारांश के रूप में यह बताया है कि संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मन के ऊपर निर्भर करता है। जिसका जैसा मन मानता है वैसा ही उसको अच्छा और बुरा पता चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी का विवेक, आदमी का मन ही सब कुछ उसके लिए अच्छा और बुरा क्या है उसको तय करता है। गोपियों ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपने एकनिष्ठ प्रेम की प्रगाढ़ता है उसका वर्णन किया है। गोपियों ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से योग के ऊपर या निर्गुण भक्ति के ऊपर अपनी सगुण भक्ति को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास किया है। गोपियों ने पतंगे के माध्यम से, मधुप के माध्यम से अपने प्रेम की प्रगाढ़ता को, अपने प्रेम की एकनिष्ठता को, अपने प्रेम की पवित्रता को साबित किया है। अंत में सूरदास ने कहा कि सूरदास जाको मन जैसा, अपने कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी कहते हैं। मन मन का फेर है, जिसका जैसा मन है उसको वैसा ही अच्छा लगता है। तो गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है, इसलिए गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी बातें अच्छी लगती है, सगुण भक्ति अच्छी लगती है, और उद्धव को निर्गुण भक्ति। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रजभाषा है और इस पद की शैली है वो गय शैली है। तो यह रहा अपना पहला अध्ययन। तो जरूर यह आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लगातार जो भी कक्षा आप तक पहुंच रही है उसका समग्र अध्ययन करें, ईश्वरण्य करें, यह अपनी पढ़ाई का व्यवधान लंबा खींचे।
चाहेंगे हम बहुत जल्द स्कूलें खुलें, कक्षाओं में बैठकर हम समग्र रूप से अध्ययन करें। फिर भी आप तक मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन रहेगा कि जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुंचे, आप अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि घर बैठे विद्यार्थी, हाँ जरूर हर विद्यार्थी के पास फ़ोन नहीं होगा, हर विद्यार्थी के पास पढ़ने की फैसिलिटी नहीं होगी, लेकिन जिस विद्यार्थी तक जाएगा कम से कम उसका काम तो आसान होगा, वह तो ज़रूर पढ़ेगा। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और विद्यार्थियों को इस चैनल से जोड़ें, सब्सक्राइब करें। अभिभावक लोग हैं वो इस मेरे चैनल के सदस्य बने, अपने बच्चों को अपनी क्लास पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।